नमस्कार, कुमार आज के साथ साथ में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको लेके आया हूँ फ्लाई ब्लॉक के गांव नंदवाल में, जहां आप मेरे पीछे देख पा रहे होगे दुर्गा मंदिर नंदवाल में, जहां पे आज डीडीसी मैम आए। क्योंकि जहां पे आने का एक ही कारण था, क्योंकि पिछले साल भी इन्होंने जहां पे फंड्स दिए थे, इस मंदिर के बीच हॉल बनाना था, हॉल के लिए पैसा भी दिया था, पैसा यूटिलाइजेशन भी हुआ। पर जहां पर आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख पा रहे होगे, ये जो पिलर बने हुए हैं, ये मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं पिलर मंदिर के हॉल की फाउंडेशन नहीं है, ये किसी ब्रिज की फाउंडेशन है। अगर इसकी मेंसुरेशन की बात की जाए, नाप तोल की बात की जाए, मैं कैमरामैन को कहूंगा कि जहां आए और दिखाने की कोशिश करे। मुझे लगता है कम से कम ये जो फाउंडेशन स्टोन नीचे दिया गया है, ये 4 फुट के आसपास होगा। और ये जो पिलर की अगर मेजरमेंट की बात करूं, जहां पे कम से कम 20 से 2 फीट के 20 से 24 इंच का लेंथ रही होगी, और ब्रेथ जो है वो भी 20 से 24 इंच रही होगी। और कमेंट में आप हमें ये जरूर बताएं कि अगर किसी मंदिर के हॉल के बीच अगर इस तरह की फाउंडेशन बनानी जानी चाहिए थी, ये मुझे लगता है कि किसी ब्रिज की फाउंडेशन है। वीडियो के साथ शेयर करते चले, और तमाम और बड़ी अपडेट देखने के लिए देखते रहे कुमार आज के साथ सत्तर की। धन्यवाद। मतलब जो आज आप नंदवाल माता के मंदिर में है, जहाँ पे आज आने का विशेष कारण क्या था? नहीं, एक्चुअली मैं ऐसे पर्टिकुलर मंदिर नहीं आई हूँ। मेरे यहाँ पे काम स्टार्ट हुए हैं, जो मेरे डीडीसी का वर्क या पंचायत का वर्क, मैं उसको बस एक राउंड लगाने आई हूँ कि काम प्रॉपर लोगों को पूछ के हो रहा है, लोग इसमें पूरी सहमत हैं कि नहीं। मैं अगर जहाँ इस मंदिर की बात की जाए, तो जब फ्लड आया था मुझे लगता है 4 से 6 फुट पानी से मंदिर के बीच था। इसीलिए हमने ये पिल्लर बनाए हैं, और पिल्लर के ऊपर हम हॉल बना रहे हैं। तो मैं यही बोल रही हूँ लोगों को कि ये जितनी मूर्तियाँ, जितने मंदिर का भगवान की मूर्तियाँ, ये हम ऊपर हॉल में शिफ्ट करेंगे, फिर नीचे हम इसका रेनोवेशन करेंगे। तो साथ के साथ जो अभी हमने पिलर देखे, पिलर हमें ऐसा लगा जहाँ पे किसी हॉल की फाउंडेशन नहीं, जहाँ पे किसी ब्रिज की फाउंडेशन बनी हुई है। चलो, ये हमने मजबूत इसलिए बनाया है कि कल को कोई अगर मंदिर के ऊपर हम चीज बनाना चाहें, तो लोगों के लिए एक जो चीज बन रही है वो एक अच्छी मजबूत चीज बने। तो साथ के साथ एक चीज पूछना चाहूंगा, जहाँ से भी आप आए हैं पीछे एक स्विमिंग पूल बना हुआ था, उस स्विमिंग पूल के बारे में आपकी क्या सोच है? मैम वो नंदवाल के पास, नंदवाल और खंडवाल। एक्चुअली मेरी बात सुनिए, वो उसका काफी इशू है वहाँ। ये यहाँ यहाँ पे लोग ना ज्यादातर जिम्मेदार हैं। इन लोगों को हर चीज आके बतानी पड़ती है या समझानी पड़ती है। देखिए, यहाँ पे भी कोई इशू थे, मैं आई हूँ तो लोगों को समझाया, तो लोगों ने उसी टाइम बोल दिया हाँ। वैसे ही जमीनें हैं लोगों की, जमीनों के बीच अगर हम कोई नाला या नाली बनाते हैं या कोई भी हम रेनोवेशन करते हैं, तो वो लोगों की रजामंदी के बिना नहीं बन सकता। तो वो वहां पे कम से कम 10-20 लाख का खर्चा था। वो जो अब हमने कहा है कि इस साल वो मैं उस सारे नाले की एक जेई को लेके सारा देखूंगी कि कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स है, कहाँ किसी से ज़मीन ली जाती है, किसी की ज़मीन में अगर हम काम कर रहे हैं तो उनकी परमिशन बहुत ज़रूरी है। तो हर चीज़ के लिए मुझे लगता है कि मैं जहाँ भी गांव में जाती हूँ लोगों की रजामंदी से बनाऊँ। हाँ, पिछली बार मैंने 5 लाख उधर दिया था तो काम नहीं होना था, तो लोगों ने काम ही बंद करा दिया। क्यों? क्योंकि आगे ज़मीनों में लोग कह रहे थे मैडम जी पानी कैसे जाएगा। अब उसका सारा मैंने हल निकाला है, तो अब मुझे लग रहा है 1 या 2 दिन में वो काम स्टार्ट है। मैं साथ के साथ एक चीज और पूछना चाहूंगा आपसे, क्योंकि जो ई बस को लेके भी आजकल तमाम लोगों को परेशानी आ रही। पहले गवर्नमेंट ने कहा था कि ई बसेस औरतों के लिए फ्री है, आज औरतें रोड पे खड़ी रहती है, पर ई बस वहां पे रुकती नहीं है। एक्चुअली भैया, मुझे 4-5 दिन से लेडीज़ का फ़ोन भी आ रहा है कि मैडम जी हम चौक पे खड़े रहते हैं, वो चौक पे खड़े रहते हैं, तो हमें बसेज़ इग्नोर करके आगे चली जाती हैं। लेकिन मैं लोगों को यही विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि हम लेडीज़ को और बच्चों को ब्लैक लिस्ट डाल के आगे नहीं निकल सकते, क्योंकि लोग लेडीज़ के लिए सुविधा बहुत ज़रूरी है, ज़्यादातर गाँव में। तो ये हमारे चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला जी ने ये रूल निकाला था कि ई बसेस जाएंगी, और ये किराया जो है बच्चों से और लेडीज से नहीं लिया जाएगा। अगर ये मीडिया के थ्रू उन तक मेरी बात पहुंचती है तो ठीक है। हो सकता है कि उनकी तरफ से उनको भी पता ना हो, ड्राइवर अपनी मर्जी से कर रहे हो। लेकिन इसका मैंने हल यही निकाला है कि मैं चीफ मिनिस्टर साहब से टाइम लूंगी, मिनिस्टर्स को बताऊंगी, इसका क्या हल निकलता है। आज मीडिया के सामने ही मैं लोगों को ये बोलना चाहती हूँ कि इसका आंसर मैं जल्दी ही दूंगी। तो जो गाड़ी के ड्राइवर है वो कहते हैं कि हम गाड़ी स्टॉप पे ही रोके, पर गाड़ी अगर स्टॉप की बात हम मानते हैं, पर होता क्या है कि ड्राइवर बिना स्टॉप पे पैसेंजर को उतार सकते हैं, पर चढ़ाते नहीं है। चढ़ाते इसी कारण नहीं है कि उनको ये लगता है कि लेडीज किराया नहीं देंगी। तो मैं यही बोल रही हूँ ना कि अगर ये रूल चला है
तो उसको कंटिन्यूस रखना चाहिए। लेडीज के लिए तो ज्यादातर गांव में ये ज्यादा सुविधा की जरूरत है, शहर में नहीं लेकिन गांव में है। मैं वही मीडिया के थ्रू यही कहना चाहती हूँ कि ये मैं अपने चीफ मिनिस्टर साहब से टाइम लूंगी, मिनिस्टर तक बात पहुंचाऊंगी, उसके बाद क्या हल निकलता है उसका और हम साथ के करेंगे। साथ लोगों की आवाज आ रही है कि हमें नंदवाल के लिए भी ई बस चाहिए। हाँ नहीं, वो मैंने लोगों को बोला है कि जल्दी उसका हो जाएगा। शुक्रिया मैम।